मैं कुछ कहना चाहता हूँ विशेष रूप से अध्यापक वर्ग के लिए, फॉर द टीचिंग कम्युनिटी. And what I have to say is essentially based on some feedback that I have received from a large segment of the student community who have voiced many concerns. The substance of what the concerns are will be expressed in what I have to say. And if you pay close attention, you will also be able to identify the concerns of the students. And the sooner we as teachers pay heed to what the students have to say, the better for all of us. The first thing I want the teaching community to understand is that when it comes to knowledge, the pace at which knowledge is advancing is very rapid. And we can stay abreast in limited ways in narrow areas of knowledge, but we are not going to be universalists in that sense that we would have a vast bird's eye view of what's happening in the world of knowledge. And that's not needed. So let's stop trying to pretend that we know many things and let's be more humble. So my first concern, it's really not my concern, but it has now become mine as well because of the feedback, is that teachers need to be humble in the following way. They must learn to say that I don't know, let's find out. हम पता करते हैं, चलो मिल के पता करते हैं. And how do we do that? उसके लिए आप पेडागॉजी को एडॉप्ट कीजिए. और जो मैं कह रहा हूँ ये मोटा मोटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 की, उसमें ये सब जड़ा हुआ है. मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ. आप इसको इंटरैक्टिव तरीके से लीजिए, यानी कि आवर स्टूडेंट्स मस्ट एंगेज विद लर्निंग प्रोसेसेस इन एन इंटरैक्टिव वे. तो उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपने आप एड्रेस होने लगेंगे. क्या इंटरैक्टिविटी का मतलब होता है? एक तो यह है कि आप प्रॉब्लम्स ढूंढिए करिकुलम में जो समाज और राष्ट्र के साथ जुड़े हैं. कनेक्ट विद दोज थिंग्स थ्रू योर करिकुलम, और हर विषय में ये जुड़ेंगे. इनके साथ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाइए और इन प्रॉब्लम्स के साथ स्टूडेंट्स को जोड़िए और यू बिकम अ काइंड ऑफ मेंटोर. इस चक्कर में मत रहिए कि मैं हर चीज़ में योग्य हो जाऊं, इतना कि स्टूडेंट से 10 गुना आगे बढ़ जाऊं. वो नहीं हो पाएगा. ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, यकीन कीजिए कि मुझे इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम आता है. ये तो मैंने 3-4 छात्र हैं जिनको इंटर्न्स के रूप में लिया है, वो इससे जुड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी एडिटिंग टेक्नोलॉजी, इसकी लाइटिंग सब जानते हैं. मैंने भी ऐसे प्रयोग पहले किए थे, लेकिन आज के युग में मैं कितना भी प्रयास करूं, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, they seem to know much more than what I have known, and therefore I have become a kind of humble learner or a co-explorer with them. Believe me, मेरा तो बहुत फ़ायदा हो रहा है. आप भी इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़िए. जब आप इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे बच्चों को, तो यह इसका ध्यान रखिए कि किसी सिर्फ एक विषय से प्रोजेक्ट ना जुड़ा रहे. कोशिश कीजिए ट्रांसडिसिप्लिनरी हो. एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ. मुझे कभी कभी डर लगता है कि इफ़ वी व्यू इंडिया फ्रॉम आउटर स्पेस, it will appear like one big exam center. न जाने क्या मेरे देश को होता जा रहा है. हम बच्चे का दिमाग खाली कर दे रहे हैं, उसको इम्तिहान से जोड़ कर एक के बाद एक इम्तिहान लाठी की तरह उसके ऊपर लगा देते हैं. और ये कब से शुरू होता है? बेचारा किंडरगार्टन में आता है, मैंने सुना है, तब से ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है. बच्चा एग्जाम से पीड़ित हो जाता है और सीखने की प्रक्रिया पीछे हट जाती है. वो रटने की, इम्तिहान को पार होने की, उससे वो ज़्यादा उलझता है. देखिए, जब मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आप छोटी कक्षा से शुरू कीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए. मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी ने भी यही कहा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी यही कहा. भारत की पुरानी जो प्रक्रियाएं, पद्धति हैं, परंपराएं हैं, उपनिषद से और चीज़ों से, वो भी यही कह रही हैं. छोटी उम्र से बच्चे को इस तरह से जोड़िए. टेस्ट कैसे करेंगे? एक एनलाइटेंड तरीके से, सो दैट टेस्टिंग बिकम्स अ मीन्स ऑफ एनेबलिंग नॉलेज लर्निंग, स्टफ लाइक दैट, नॉट टू डिसेबल द स्टूडेंट. So when you give them project-based learning, ask them questions connected with the project and let them answer collectively or individually. Either way, good learning will happen. And believe me, I have experimented. You can then grade them in a transparent, open way according to the way they respond in connection with these projects. वो रट के इम्तिहान देने वाली प्रक्रिया से आप प्लीज़ पीछे हटिए. एक और उदाहरण देता हूँ. जैसे मान लीजिए आपको कुछ सॉइल एनालिसिस करनी है, और हमारे यहाँ सॉल्ट एनालिसिस बहुत होती है. वो स्टैंडर्ड तरीके से होती है, पहले से आइसोलेटेड सॉल्ट दे दिए जाते हैं, तरीके बता दिए जाते हैं, आपको आउटकम भी मालूम है, तो वो एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं रहता है. Why don't you do something like this? Ask the students to collect soil samples
from wherever they are or maybe on the campus and analyze that soil from various perspectives. उस soil की chemistry देखिए, उसके अंदर microbes क्या हैं, किस तरह के salts हैं, क्या pesticides हैं कि नहीं है, वगैरह वगैरह, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ये मत सोचिए कि हर चीज़ का समाधान या आंसर मिलता है, बट दिस इंटरैक्टिव वे ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स दैट इन इटसेल्फ ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लर्निंग। इसके साथ साथ जब प्रोजेक्ट्स में बच्चे जुड़ते हैं तो इस प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करने का तरीका बच्चों को सिखाइए, मतलब प्रेरित कीजिए, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें, उसके साथ टेक्स्ट भी लिखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके साथ जुड़ते जाएं। इस प्रोसेस से जब बच्चा गुजरेगा तो आप भी फ़ायदे में रहेंगे, बच्चे के डेटा स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब बढ़ जाएंगे। और इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, where you try and solve a problem. It's not important to have a solution. The process of finding a solution is where education happens. The whole world is a university around you. मैं ये टीचिंग कम्युनिटी को कह रहा हूँ, आप इसके साथ जुड़िए, सजग रहिए। ऐसी सारी चीज़ें जब आप करने लगेंगे तो आपका भला होगा, छात्र का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, समाज का भला होगा। इसीलिए मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। आपका फीडबैक मेरे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। So please do get back to me with your comments and I will be more than happy to learn from them. Thank you.